सभी को नमो बुद्धाय। और आध्यात्मिक गुरु के.पी. साके जी के लिए भी हमारा नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय जी। सर, हमारे कुछ सवाल थे। जी बताएं। बुद्धिज्म से जुड़े हुए, तो उसमें पहला सवाल था कि बुद्ध कौन थे? भगवान गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ था, और ये राजा सिद्धोधन के पुत्र थे। और इनका जो जन्म हुआ था वो लुम्बिनी में हुआ था, और इनकी माता का नाम महामाया था। और जब इनका विवाह हुआ तो विवाह के पश्चात इनका विवाह जो हुआ था, उस समय की जो उनकी राज की सबसे सुंदरी राजकुमारी थी यशोधरा। यशोधरा से इनका विवाह हुआ था, और इनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी जिनका नाम राहुल था। जी, तो मेरा अगला सवाल था कि क्या बुद्ध ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करते थे? जैसे कि आपका सवाल का उत्तर देने से पहले मैं बता दूं आपके लिए, जब भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था तो उस समय के जो ज्योतिषाचार्य हुआ करते थे, तो उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि या आपका जो पुत्र है या तो बहुत बड़ा सम्राट बनेगा या बहुत बड़ा आध्यात्मिक गुरु बनेगा। तो हुआ क्या कि कोई भी राजा यही चाहेगा कि उनका जो पुत्र है वो बहुत बड़ा सम्राट बने, राजा ही बने। तो इसी को देखते हुए उन्होंने कि ये आध्यात्मिक की तरफ बच्चा नहीं निकलना चाहिए, इसके लिए उन्होंने बहुत सारी व्यवस्थाएं की। बहुत सारी व्यवस्था में उन्होंने ऐसी व्यवस्था की ताकि उनको मालूम ना पड़ पाए, भगवान गौतम बुद्ध के लिए जिनका नाम सिद्धार्थ था, कि उन बच्चे को मालूम नहीं पड़ पाए कि कुछ इस दुनिया में परिवर्तनशील है। तो इसके लिए उनके जो पिता थे, जो राजा थे, उन्होंने ऐसी व्यवस्थाएं कर दी थी ताकि उनको महसूस ही नहीं हो पाए कि ये कैसे परिवर्तनशील हो रहा है, इस दुनिया में परिवर्तन हो रहा है। तो जैसे कि जो अलग अलग ऋतुएं थीं, तो उन ऋतुओं के हिसाब से उनके महल बना दिए गए थे। उन्हें ठंड में ठंड का आभास नहीं होता था, गर्मी में उन्हें गर्मी का आभास नहीं होता था, बरसात में उन्हें बरसात का पता नहीं चलता था। इस तरीके से उनकी व्यवस्था कर दी गई थी, और ताकि ये आध्यात्मिक की तरफ इनका मन ना मुड़ जाए। तो धीरे धीरे बड़े होते गए, उनकी शादी करा दी गई। उम्र से पहले ही शादी इसलिए करा दी गई ताकि चीज़ें उनके अंदर कुछ ज़्यादा ना निकलें, और उस शादी से पहले उनकी राज्य की जो सुंदरतम लड़कियां थीं, राजकुमारियां थीं, तो उनके साथ उनका मतलब कि उनके सानिध्य दिया गया था ताकि किसी भी प्रकार का कोई भी उनको वैराग्य उत्पन्न ना हो। ठीक है, वक्त की चलते ही समय के चलते ही उनकी शादी करा दी गई थी यशोधरा नाम की राजकुमारी से। अब शादी के बाद उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, और पुत्र की प्राप्ति होने के बाद एक समय ऐसा था कि वो एक युवा सम्मेलन में जा रहे थे युवाओं को संबोधित करने के लिए। तो उसी समय जो राजा थे, तो राजा ने अपनी प्रजा को, अपने मंत्रियों को ऐसा बोल दिया था कि जब पहली बार आज सिद्धार्थ एक यात्रा के लिए निकल रहे हैं, यानी कि राजमहल से जा रहे हैं बाहर नगर के भ्रमण करने के लिए, तो इन्हें किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो। अनहोनी से मतलब कोई भी बीमार व्यक्ति नहीं दिखना चाहिए इनके लिए, कोई भी बूढ़ा व्यक्ति नहीं दिखना चाहिए, कोई भी हाथ पैर का विकलांग व्यक्ति नहीं दिखना चाहिए इनके लिए, और कोई भी गरीब नहीं दिखना चाहिए इनके लिए। तो ऐसा उनका जो राजा सिद्धोधन थे, उन्होंने अनाउंसमेंट करवा दिया गया था। तो जिस युवा सम्मेलन को संबोधित करने के लिए सिद्धार्थ जा रहे थे, गौतम जा रहे थे, तो हुआ क्या कि रास्ते में पूरा नगर बहुत ही अच्छे से सजाया हुआ था, और चारों तरफ फूल फुलवारी वगैरह, और उनका भव्य स्वागत किया गया था। और जैसा कि राजा का आदेश था, कोई भी बीमार व्यक्ति या वृद्ध व्यक्ति उस रास्ते में उन्हें दिखाई नहीं दिया। लेकिन नगर को पार करते ही एक बुजुर्ग की एक झोपड़ी थी, तो वो बुजुर्ग अपने इस झोपड़ी के इस साइड से इस साइड के लिए रोड को क्रॉस कर रहा था। और जैसे ही रोड को क्रॉस कर रहा था, तो वो जो बुजुर्ग व्यक्ति था वो इतना बुजुर्ग था कि उसकी कमर भी सीधी नहीं हो रही थी, तो लच के वो रोड को क्रॉस कर रहा था। तो सिद्धार्थ ने अपने जो सारथी था उससे पूछा था कि मित्र, ये कौन है, ये क्या जानवर है? तो उन्होंने बताया था कि भगवान गौतम जी, ये जानवर नहीं है, और ये ही मनुष्य ही है, और इसकी आयु इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि इनकी कमर अब इनका साथ नहीं दे रही है, और ये बुजुर्ग हो गए हैं। तो उन्होंने कहा, अपने सारथी से सवाल पूछा गौतम बुद्ध ने कि क्या मैं भी बुजुर्ग होऊंगा? तो उन्होंने कहा, ये तो नियम है प्रकृति का कि जो आज जवान है वो कल को बुजुर्ग होगा। तो फिर उनके मन में यहाँ से एक वैराग्य की भावना पैदा हो गई
कि मैं भी बुजुर्ग हो जाऊंगा, आज मेरी इतनी सुंदर काया है, ये कल को छीण हो जाएगी और मैं बुजुर्ग हो जाऊंगा। तो इसी के चलते हुए फिर वो आगे चलते गए और आगे देखा उन्होंने, एक व्यक्ति था दूसरे नगर में, वो मतलब कि फिर वो वापस आ गए थे, ठीक है। वहाँ से उन्होंने बोल दिया कि वापस चलो, हम वहाँ नहीं जाना है, ठीक है। तो उनके मन में एक अलग सी बेचैनी सी हो गई, वैराग्य उत्पन्न हो गया सिद्धार्थ के जीवन में, गौतम बुद्ध के जीवन में। तो वहाँ से वो अपने जो रथ था उसको वापस ले आए राजमहलों। तो उन्होंने कहा था कि मुझसे कुछ छुपाया जा रहा है और मैं चाहता हूँ कि ये जो दुनिया जैसी है वैसी मुझे इससे एक बार अवगत कराया जाए। उन्होंने अपने पिता से रिक्वेस्ट की कि भाई जो दुनिया जैसी है वैसी मुझे इससे अवगत कराया जाए, मुझसे कुछ छुपाया जा रहा है। और फिर उन्होंने कहा कि भाई इसको आज नहीं कल राजपाट तो संभालना ही है, तो जैसी दुनिया है वैसी इसको दिखा दिया जाए। तो उन्होंने उन्होंने राजा सिद्धोधन ने आदेश कर दिया था कि भाई जैसी दुनिया है वैसी इनको दिखा दिया जाए। तो जब वो गए थे, नगर भ्रमण कर रहे थे, तो कोई व्यक्ति बीमार था, किसी पे रास्ता नहीं चली जा रही थी, कोई विकलांग था, कोई गरीबी के लिए कोई भीख मांग रहा था, कहीं कुछ कर रहा था, और एक व्यक्ति था जो मर चुका था। तो उसको अर्थी पे लेके जा रहे थे। तो उन्होंने, जो सिद्धार्थ थे, गौतम बुद्ध थे, उन्होंने अपने साथी से पूछा था कि भाई ये कौन है, इसको कंधों पे कैसे लेके जा रहे हैं, ये क्या जा रहा है। तो उन्होंने कहा था कि ये व्यक्ति मर गया है। तो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने कहा था ये कि मरना क्या होता है। तो उन्होंने कहा था कि अब वो ये व्यक्ति कभी भी जिंदा नहीं होगा और इस व्यक्ति के जो प्राण थे वो इसको छोड़ के जा चुके हैं। तो उनके मन में वैराग्य हो गया और फिर वहाँ से वो वापस आए और वापस आने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि संसार में इतना सारा दुख है और जब ये दुख है तो दुख के कारण भी हैं, और जब कारण है दुख के तो इनका कुछ निवारण भी होगा। और निवारण उनके लिए दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा था। तो इसीलिए वो उस निवारण की तलाश में अपने घर को छोड़ के, रात में अपने बेटे को, अपनी वाइफ को छोड़ करके, वो अपने राजपाट को छोड़ करके जंगलों में निकल गए। और जंगलों में निकलने के बाद 6 साल तक उन्होंने गहन तपस्या की और विभिन्न प्रकार के हर धर्म गुरु से उनका सामना हुआ था। और हर धर्म गुरु ने जितनी भी उनको कंडीशन बताए थे उतना उन्होंने अपने आप पे अप्लाई किया था। और जब लास्ट में मालूम पड़ा था किसी से कुछ भी नहीं हो रहा था, तो लास्ट में एक धर्म गुरु थे, उन्होंने कहा था कि यदि आपको परमात्मा की खोज करनी है, जो आपके दुख हैं उनका कारण ढूंढना है, आपके लिए समाधान चाहिए, तो आपको 24 घंटे में केवल एक चावल का दाना खाना होगा। क्योंकि जो हम खाना खाते हैं वो हमारे अंदर वासना जगाता है, जब वासना जगाता है तो हमसे आध्यात्मिकता हो नहीं पाती है। तो आपको सिर्फ 24 घंटे में एक चावल ग्रहण करना होगा। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको ईश्वर का साक्षात्कार हो जाएगा और जितने भी संसार में सारे दुख हैं सबका निवारण हो जाएगा। तो बुद्ध ने ऐसा ही किया था। तो बुद्ध ने कुछ खाया नहीं था, तो इतने कमज़ोर हो गए थे कि उनके शरीर पे जो था मांस तो ख़त्म ही हो गया था, सिर्फ उनकी हड्डी, और हड्डी के ऊपर सिर्फ खाल थी। तो वो एक बार निरंजना नदी को पार कर रहे थे। तो जब निरंजना नदी को पार करते हुए जो पानी का जो बहाव था, उनके शरीर में इतनी शक्ति नहीं थी, जो पानी का जो बहाव था वो उनको बहता हुआ ले जा रहा था, पानी के साथ साथ पानी का बहाव बुद्ध के लिए। तो बुद्ध ने अचानक, उनके मन में ज्ञान हुआ कि जब मैं इस पानी की छोटी सी धारा के सामने नहीं टिक पा रहा हूँ, तो संसार रूपी तो ये महासागर है जीवन, इसमें इतनी सारी समस्याएं, तो इनको मैं कैसे फेस कर पाऊंगा। तो उन्होंने कहा था कि जो समय है, जो मैं प्रक्रिया अपना रहा हूँ 24 घंटे में एक चावल का दाना, ये पर्याप्त नहीं और ये गलत डायरेक्शन है। ऐसा उनके मन में, उनको ध्यान आ गया था। जब उनके मन में ये सारी चीज़ें आभास क्लियर हो गए थे, फिर उन्होंने नदी को पार की और उसके बाद एक जगह बैठ गए। तो उन्होंने कहा कि अब मैं पहले भोजन करूँगा। जब वो एक पेड़ के नीचे बैठे थे, एक सुजाता नाम की एक लड़की थी, वो भोजन दान करने के लिए निकली थी किसी गरीब को या किसी को भी, साधु संत के लिए। तो उन्हें बुद्ध दिखाई दिए थे। तो बुद्ध दिखाई दिए, तो उसने जो अपना भोजन था, जो भोजन में खीर थी, तो वो बुद्ध को खिला दी। और जब बुद्ध को खिला दी तो बुद्ध ने खाना खाने के बाद अपने आप में ऐसा संकल्प लिया, ऐसा प्रण किया कि अब मैं ध्यान से जब भी उठूंगा जब मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, अन्यथा मैं कभी अब ध्यान से नहीं उठूंगा, बैठा ही रहूंगा ध्यान में। तो उसी रात, जिस समय भगवान गौतम बुद्ध ने ऐसा प्रण किया, ऐसा संकल्प किया कि मैं ध्यान से नहीं उठूंगा जब तक कि मुझे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाए,
तब तक फिर वो उठे नहीं। और इत्तेफाक से कहो या उनकी वर्षों की साधना कहो, इनका जो संकल्प था इतना प्रगण था, इतना मजबूत संकल्प था, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति उसी रात हो गई। उसी रात उनका आत्म साक्षात्कार हो गया, उसी रात तो उनके लिए ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और फिर वो उस ज्ञान को देने के लिए उन्होंने अपने लोगों को लौटाया। तो सबसे पहले उन्होंने जो ज्ञान दिया था वो 5 ब्राह्मणों को ज्ञान दिया था सारनाथ के अंदर, क्योंकि ज्ञान की असली वैल्यू उसे ही पता होता है जो ज्ञान से जुड़ा हुआ होता है। तो जो 5 जो ब्राह्मण थे वो उनके मित्र थे, क्योंकि वो भी धर्म को जानने के लिए, अपने आप को जानने के लिए अन्य धर्म गुरुओं के पास वो मेडिटेशन ध्यान साधना करते थे। तो सबसे पहले भगवान गौतम बुद्ध ने उन अपने 5 साथियों को ढूंढा था जो कि ब्राह्मण थे, और उनको सारनाथ में दीक्षा दी थी उनके लिए। तो वहाँ से उसके बाद फिर उनका जो धर्म था वो फैलता गया, और लास्ट में जब वो अपने घर पे आए थे तो उन्होंने अपने वाइफ के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने पिता के लिए उन्होंने दीक्षा दी, और इस तरह से बुद्ध का कर्म आगे बढ़ता चला गया। तो बुद्ध कहने का मतलब एक धार्मिक गुरु थे, और बुद्ध अपने समय के और उस समय से लेके आज तक के अगर कहा जाए तो सबसे बड़े मनोविशेषज्ञ थे, मन के डॉक्टर थे। और उन्होंने जो धम्म दिया, उन्होंने जो विपासना, जो ध्यान मेडिटेशन की पद्धति थी, तो दुनिया में जितने लोग दुनिया की सारी पद्धतियों से मोक्ष को प्राप्त नहीं हुए हैं, उससे ज़्यादा लोग विपसना से मोक्ष को प्राप्त हुए हैं, जिसे निर्वाण कहते हैं हम। तो बुद्ध का इस मानव के लिए बहुत बड़ा वरदान साबित हुए मानव जाति के लिए बुद्ध, क्योंकि अगर बुद्ध नहीं होते तो शायद आज भी बहुत सारी चीज़ें नहीं हो रही होती। जी सर, मेरा अगला सवाल था, क्या बुद्ध आत्मा में विश्वास करते थे? बुद्ध, जैसे कि आपने कहा था कि आत्मा में विश्वास करते थे, इस पे इस विषय ही कुछ ऐसा है आत्मा परमात्मा वाला, कि क्या बुद्ध आत्मा में विश्वास करते थे, परमात्मा में विश्वास करते थे। बुद्ध ने इस चीज़ का कभी समर्थन नहीं किया था, और समर्थन नहीं करने के पीछे एक ही कारण था। यदि मैं कहूँ आपसे कि आम बहुत स्वादिष्ट होते हैं, आम बहुत स्वादिष्ट होते हैं, और मैंने बोल दिया और आपने मान लिया आम स्वादिष्ट होते हैं, ठीक है, ठीक है, और एक दूसरा पर्सन है उसने नहीं माना कि आम स्वादिष्ट नहीं होते हैं, दोनों लोगों को कोई लाभ नहीं हुआ। आपको मानने से कोई लाभ नहीं हुआ, स्टोरेज फुल हो गया। आपको ईश्वर है इस बात को मानने से कोई लाभ नहीं हुआ, इनके लिए ईश्वर नहीं है ना मानने से कोई लाभ नहीं हुआ, दोनों एक ही जगह हो, ठीक है। जब तक कि आप आम को खा के नहीं देख लें कि आम बहुत स्वादिष्ट होते हैं, तब तक आपके लिए ये बात मानना बिल्कुल फिजूल है कि आम स्वादिष्ट होते हैं, और इनके लिए भी ये बात मानना बिल्कुल फिजूल है कि आम स्वादिष्ट नहीं होते हैं, क्योंकि जब इन्होंने टेस्ट ही नहीं किए तो कैसे ही इस निर्णय पे पहुंच सकते हैं कि आम स्वादिष्ट नहीं होते हैं। तो वो तो टेस्ट करने के बाद, चखने के बाद ही आपको मालूम पड़ेगा कि आम स्वादिष्ट होते हैं या नहीं होते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि ऐसे ही बुद्ध ने जो आत्मा परमात्मा की जो बात की थी, तो जो कहता था ईश्वर आत्मा या परमात्मा होता है, उसके लिए बुद्ध बोल देते थे कि होता है, और जो लोग बोलते थे कि नहीं होता है आत्मा परमात्मा, उसके लिए बुद्ध बोल देते थे नहीं होता है। तो बुद्ध का मतलब यह है कि व्यक्ति बुद्ध जो थे वो प्रैक्टिकल में विश्वास करते थे। प्रैक्टिकल में विश्वास करने से मतलब ये था कि यदि आपको आम खिला दिया जाए तो आपको क्लियर हो जाएगा आम कैसा होता है, इनको आम खिला दिया जाए तो इनको क्लियर हो जाएगा कि आम कैसा होता है, ठीक है। तो बुद्ध जो थे वो ये कहते थे कि मैं ये नहीं कहूँगा कि आत्मा परमात्मा होती है या नहीं होती है, ये विपश्यना जो ध्यान मेडिटेशन है उसको सिखाया करते थे, और सिखाने के बाद व्यक्ति मेडिटेशन किया करता था, और मेडिटेशन करने के बाद जो उसका रेस्पॉन्स निकलता था, फिर उसके जो सारे सवाल थे वो खत्म ही हो जाया करते थे। कहने का मतलब कुछ ना कुछ चीज़ें हैं, और बुद्ध बताने में नहीं करने में ज़्यादा विश्वास करते हैं। और थोड़ा सा अगर मैं अपनी तरफ से इसको ऐड ऑन करना चाहूँ तो मैं यही कहूँगा कि जब ये ज्ञान की तलाश में निकले थे अपना राजपाट छोड़ करके,
जब आत्मा परमात्मा नाम की ऐसी कोई चीज नहीं होती तो ये वापस से राजकुमार के बाद राजा बन जाते। फिर क्यों उस रास्ते पे गए? भाई हम यहां से गए, आप मेरे पास यहां पर आए, ठीक है, आपने मुझसे टाइम लिया, अपॉइंटमेंट लिया, आप मेरे ऑफिस पे आए। अगर ये ऑफिस और मैं यहां पर होता ही नहीं तो आप क्या करते? इस समय अपने घर चले जाते, और जब घर चले जाते आप अपना काम करते। अगर ऐसे जब बुद्ध ने अपना 6 साल का अमूल्य समय लगाया था इस रिसर्च के अंदर, और जब उन्हें आत्मा परमात्मा नहीं मालूम पड़े थे, तो इसके बाद तो उन्हें अपने घर लौट जाना चाहिए था, राजपाट करना चाहिए था। यानी कि आप कहना चाहोगे कि ये जानने की चीज़ है, मानने की चीज़ नहीं है। हाँ, मैं यही कहना चाहूंगा कि ये प्रैक्टिकल करके जानने की चीज है, मानने की नहीं है। अगर आप ये माने बैठे हो कि ईश्वर होता है तो ये भी गलत है, कोई व्यक्ति ये माने बैठा है ईश्वर नहीं होता है वो भी गलत है, दोनों ही गलत है। ना उसको कोई बेनिफिट मिलने वाला, ना आपको कोई बेनिफिट मिलने। मानने से कुछ नहीं होता, जानने से होता है। जी जी, मेरा अगला सवाल था, क्या बुद्धिज्म नास्तिक धर्म है? मैं नहीं कहूंगा इस बात के लिए कि भगवान गौतम बुद्ध नास्तिक थे या बुद्धिज्म जो नास्तिक धर्म है। बुद्ध से ज्यादा तो आध्यात्मिकता की किसी ने बात ही नहीं की, तो हम बुद्ध को कैसे नास्तिक धर्म कह सकते हैं? बुद्ध से ज्यादा किसी ने आस्तिकता की बात ही नहीं की थी, तो हम कैसे बुद्ध को हम नास्तिक कह सकते हैं? बुद्ध को नास्तिक कुछ लोगों का ठहरा देने के पीछे यही उद्देश्य था, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जिसको ईश्वर पे आत्मा में विश्वास नहीं होता था उससे भगवान गौतम बुद्ध बोल देते कि ये नहीं होते हैं। तो जब ऐसा बोल देते वो ऐसा सुन लेता, फिर बोलता था कि गौतम बुद्ध है जो नास्तिक है, जबकि वो नास्तिक नहीं थे। वो ना नास्तिक थे, ना आस्तिक थे, और वास्तविक थे। सर, तो मेरा अगला सवाल ये था जी, कि बुद्ध की मृत्यु कैसे हुई थी? अगर बुद्ध की मृत्यु के बारे में बात करें तो आज ही विवादों से घिरा हुआ है ये प्रश्न कि बुद्ध की मृत्यु कैसे हुई। लेकिन जो कुछ साक्ष्य हैं वो ये मिलते हैं कि बिहार के अंदर भगवान गौतम बुद्ध थे, और एक ऐसा जगह था सुकर क्षेत्र, जहाँ पर मतलब कि ज़्यादा वो समृद्ध क्षेत्र नहीं था। तो वहाँ पर बुद्ध गए हुए थे, तो एक व्यक्ति ने बुद्ध के लिए आमंत्रित किया था। तो आमंत्रित करने से कुकुरमुत्ता बोलते हैं, या फिर आप मशरूम के नाम से आज के समय में जानते हैं। तो उस समय वो ताजे नहीं थे, वो सूखे हुए थे। एक व्यक्ति के पास जिसने अपने घर खाने पे आमंत्रित किया था, वो सूखे हुए थे, और वो सूखते हुए वो विषाक्त हो गए। विषाक्त हो गए। जब बुद्ध ने उनको खाया था तो बुद्ध समझ गए थे पहले ही कौर में कि ये मतलब कि जहर है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कड़वे लगे थे। लेकिन आप बुद्ध हैं, किसी का दिल तो नहीं दुखा सकते। कहते हैं प्यार में अगर कोई, कहते नहीं आज भी कहावत, अगर प्यार में कोई जहर भी खिलाए तो हम वो भी पी लेंगे। जी हाँ, तो वैसे बुद्ध जो व्यक्ति था, जो उनका सन्यासी था, जो उनका श्रद्धालु था, वो उसने इतनी आस्था थी बुद्ध में और इतने प्यार भाव से खिला रहा था कि बुद्ध उसके विषाक्त भोजन को भी खा गए अपने जीवन का परवाह न करते हुए। तो और बुद्ध ने उसके बाद कहा था कि ये व्यक्ति बहुत धनशाली है कि पहला भोजन मैंने अपनी माँ के किया था, दूध पिया था जब मेरा जन्म हुआ था, और आखिरी भोजन मैं इसका कर रहा हूँ, तो ये बहुत व्यक्ति भाग्यशाली है। तो बुद्ध उस व्यक्ति को भी बचा गए, क्योंकि अगर ऐसा बुद्ध नहीं बोलते तो पब्लिक उसकी जान ले लेती थी। बुद्ध को मार दिए जहरीला खाना खिला के। तो बुद्ध बहुत बड़े दयालु व्यक्ति थे, अपने प्यार में अपनी जान भी कुर्बान कर दी उन्होंने। तो हम इसको कुर्बानी कहेंगे, प्यार का एक्सट्रीम लेवल कहेंगे, हत्या नहीं कहेंगे। जी सर, मेरा अगला सवाल था, क्या सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को जबरदस्ती फैलाया था? सम्राट अशोक के बारे में बात करें तो उस समय बुद्धिज्म था जो राष्ट्रीय धर्म बन गया था। जैसे कि आज भारत के अंदर, भारत आज लोकतांत्रिक देश है, फिर भी हिंदुज्म यहाँ पर मतलब पीक पर है और हमेशा से रहा है। लेकिन आज रहने का इसका मतलब यह है क्योंकि जो शासन, जो प्रशासन है वो हिंदुज्म विचारधारा की है, इसलिए वो पीक पे है। उस समय जो सम्राट अशोक थे वो बुद्ध के विचारधारा से प्रभावित हो गए थे, क्योंकि उन्होंने जो लास्ट युद्ध किया था कलिंग के साथ, और कलिंग के साथ में जब उनका जो हृदय था वो दृढ़ित हो गया था, वैराग उत्पन्न हो गया था कि लाखों लोगों की हत्या हो गई कलिंग के युद्ध में, लाखों लोग बेघर हो गए, लाखों महिलाएं विधवा हो गई, बच्चे अनाथ हो गए।
तो इस नरसंहार को देखते हुए उन्होंने युद्ध विजय तो पा ली कलिंग पर, तो फिर वो दृढ़ित हो गए थे। उसके बाद जो राजा कलिंग का जो राजा था, वहाँ की जो उनकी जो रानी थी, वो युद्ध के लिए मैदान में आई सम्राट अशोक के सामने। तो सम्राट अशोक ने उस समय अपने हथियार डाल दिए थे और उस स्त्री पे, उस रानी पे वार नहीं किया था। उस समय ये पूरी तरीके से मतलब कि मन परिवर्तित हो गया इनका। फिर उनका उस दिन से युद्ध में विश्वास नहीं रहा था सम्राट अशोक का। फिर उन्होंने बुद्धिज्म को ग्रहण कर लिया था, और बुद्धिज्म को ग्रहण करने के बाद ऐसा कहा जाता है, ऐसा इतिहास के साक्ष्य हैं कि जितना शासन सम्राट अशोक का उनके तलवार के बल पे नहीं बढ़ा था, जब उन्होंने शांति का रास्ता अपना लिया था, फिर सम्राट अशोक के जो आसपास के जो राज्य थे, सभी राज्यों ने अपना आत्मसमर्पण कर दिया था सम्राट अशोक के लिए। और सम्राट अशोक का इतना बड़ा शासन हो गया था, ऐसे कहा जाता है जहाँ से सूर्य निकलता है और जहाँ तक अस्त होता है, वहाँ तक सम्राट अशोक का शासन हो गया था। और अशोक को जो सम्राट की उपाधि दी गई थी, 2-3 लोगों को सम्राट की उपाधि दी गई है, लेकिन भारत के पहले शासक, पूरे वर्ल्ड में 3 लोगों को सम्राट की उपाधि दी गई है। महान, जी, सम्राट अशोक महान, महान शब्द की जो उपाधि है वो 3 लोगों को दी गई है पूरे वर्ल्ड के अंदर। जी जी, जी। तो अशोक उसमें पहले नंबर पे हैं पूरे वर्ल्ड में। तो इनका बहुत बड़ा शासन था। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति आज भी अगर मोदी जी विदेश में जाते हैं तो बोलते हैं कि हम युद्ध नहीं चाहते, हम बुद्ध चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं। बुद्ध का मतलब शांति। जी हाँ, तो वही अशोक ने किया था, शांति का रास्ता अपनाया था। और शांति के रास्ते अपनाने के बाद उनका राज्य का बहुत बड़ा विस्तार हुआ था, और हमेशा वो अपनी प्रजा के लिए समर्पित थे। अगर सम्राट अशोक की बात करें तो जो पशुओं के जो अस्पताल थे, सम्राट अशोक ने पहला अस्पताल पशुओं का खुलवाया था। उनके इतने हृदय परिवर्तित हो गया था। रास्ते पे जो पेड़ लगाए जाते हैं, सम्राट अशोक ने इसकी शुरुआत की थी। जो रोड बनाए जाते हैं, रोड बनाने की भी सम्राट अशोक ने उनकी शुरुआत की थी। अस्पतालों की भी शुरुआत सम्राट अशोक ने की थी अपने शासन में। ऐसी बहुत सारी व्यवस्था दी थी जो आज भी चल रही हैं, और आज भी वो मानव के लिए बहुत ही कल्याणकारी सिद्ध हो रही हैं वो योजना। जी जी सर, क्या बुद्ध को भगवान मानना सही है? बुद्ध को भगवान मानना सही है। बुद्ध भगवान एक उपाधि होती है, भगवान एक उपाधि होती है, और ये उपाधि उस व्यक्ति को दी जाती है जो व्यक्ति जीते जी मोक्ष प्राप्त कर लेता है, जीते जी निर्माण प्राप्त कर लेता है, जीते जी अपना आत्म साक्षात्कार कर लेता है, ईश्वर का साक्षात्कार कर लेता है, या अपने लिए जान लेता है, या फिर कहो कि उसको जीते जी इस प्रकृति का ज्ञान हो जाता है। उस व्यक्ति को इस उपाधि से जनता ही संबोधित करती है। भगवान गौतम बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ। तो ये एक उपाधि है, और वो हर व्यक्ति इसका हकदार है जो उस इनलाइटमेंट के लिए, जो उस निर्माण के लिए, जिस मोक्ष के लिए पा चुका है। तो हर व्यक्ति इसके मतलब के हकदार है। जी जी। मेरा आखिरी सवाल था, क्या बुद्ध पुनर्जन्म में विश्वास करते थे? बुद्ध कहने के, जब बात कहने की आती थी तो कहने में तो विश्वास ही नहीं करते थे। कोई अगर उनसे सवाल पूछता कि आप पुनर्जन्म को मानते हैं, तो बुद्ध मना कर देते कि नहीं मानता। और जबकि सच्चाई ये थी कि बुद्ध जो मेडिटेशन, जो ध्यान साधना है, जो जन्म मरण का जो चक्र है, इससे छुटकारा पाने के लिए तो उन्होंने विपासना मेडिटेशन विधि बताई थी, और जिसको करने से लोग मोक्ष को प्राप्त होते हैं, निर्वाण को प्राप्त होते हैं। यानी पुनर्जन्म के जो चक्कर है, जन्म मरण का चक्कर है, इससे छुटकारा पाने को हम निर्वाण या मोक्ष कहते हैं। तो उस पर बुद्ध ने बात की है। तो बुद्ध मानते थे, लेकिन प्रैक्टिकली, सिर्फ शब्दों में नहीं, शब्दों से कुछ नहीं होता था। शब्दों से तो वो विरोध में ही थे। आत्मा, परमात्मा, मोक्ष, पुनर्जन्म, इनके सब के विरोध में थे, क्योंकि मानने से कुछ होता नहीं, जानने से होता है। जी। यानी कि ऐसा कह सकते हो कि पूरा बुद्ध का बुद्धिज्म जो है वो जानने पर है, मानने पर नहीं है। हाँ, मानने पर नहीं। मैं यही कहूँगा, आज का जो बुद्धिज्म आप भारत के अंदर देख रहे हो, इसे हम भटका हुआ बुद्धिज्म कह सकते हैं। आज का जो बुद्धिज्म है भारत के अंदर या पूरे वर्ल्ड के अंदर, कहीं से भी कुछ भी कहो, लेकिन वर्ल्ड की नहीं पता, हमें भारत में रह रहे हैं, भारत की पता है। तो 99% लोग भटके हुए बुद्धिज्म को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि वो जानने को नहीं, सिर्फ मान रहे हैं।
उन्हें बता दिया गया है कि आत्मा नहीं होती, उन्हें बता दिया गया है परमात्मा नहीं होता, उन्हें बता दिया गया है पुनर्जन्म नहीं होता, तो वो इसको मान के बैठे हुए हैं। जबकि बुद्ध ने कहा ये मानने की बात नहीं, जानने की बात है। मेडिटेशन में उतरो, ध्यान में उतरो, तब ये जानोगे आप। तो मैं कहूँगा बुद्ध का धर्म एक अलौकिक धर्म है। और धर्म का मतलब ये है कि इनकी एक मतलब ये संप्रदाय नहीं चाहते थे। अगर बुद्ध के बारे में बात किया है तो बुद्ध नहीं चाहते थे कि इनके नाम से कोई धर्म बनाया जाए, इनकी मूर्तियां बनाया जाए। सुनने में आता है कि जो इनकी जो मूर्ति बनी थी, तो इनके जो जन्म के लगभग 300-500 साल बाद ही मूर्ति बनी थी बुद्ध की। बुद्ध ने अपनी मूर्ति बनाने से मना कर दिया। तो ऐसा नहीं कि बुद्ध अपना कोई धर्म चलाना चाहते थे। तो ये जो धर्म के में भी जो गुटबाजी है, बुद्ध इसका भी समर्थन नहीं करते थे। कोई धर्म भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्म दंगे की जड़ होते हैं। तो धर्म भी नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। सर, हमारे प्रश्नों को आपने इतने ध्यान से सुना और उसके उत्तर दिए, उसके लिए हम आपके आभारी हैं। बहुत बहुत साधुवाद जी। आप नमो। न होता है।